हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देंगे। क्वेश्चन ये है कि लामा फेरा का हीलिंग सेशन कितने ड्यूरेशन का होता है। तो इसका आंसर मैं दूंगा। इसका कोई फिक्स आंसर सब लोग बोल देंगे कि इतने मिनट्स इतने आवर्स का, पर इसको थोड़ा सा समझे क्योंकि सबके लिए ये अलग अलग होगा। क्यों होगा वो भी हम समझेंगे। तो देखिए इस वीडियो को आगे और आपको क्लियरिटी मिलेगी लामा फेरा हीलिंग सेशन के ड्यूरेशन के बारे में। क्या आप स्वास्थ्य समस्याओं, वित्तीय बाधाओं या रिश्तों में तनाव से परेशान हैं? लामा फेरा हीलिंग आपके लिए समाधान ला सकता है। ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी, संस्थापक सन मून सोल के मार्गदर्शन में आप सीख सकते हैं इस प्राचीन उपचार प्रणाली के रहस्य। यह वर्कशॉप न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि वित्तीय स्थिरता और रिश्तों में सामंजस्य भी लाएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां प्राचीन मंत्र और शक्तिशाली ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन में संतुलन और शांति आएगी। अभी रजिस्टर करें और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करें। सन मून सोल के साथ जुड़ें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। तो लामा फेरा हीलिंग का सेशन कितने मिनट्स का होता है या तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है, उसको जानने से पहले एक चीज ये समझो, उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हीलिंग जो है, अब मैं हमेशा कोई अगर यहाँ पर सेंटर पर आकर के हीलिंग रिसीव करना चाहता है तो उसका एनर्जी एक्सचेंज जो ऑनलाइन यानी कि डिस्टेंस से होता है उससे 3 गुना हो जाता है। क्यों? उसका कारण है कि कोई क्लाइंट या तो स्टूडेंट्स या कोई भी अगर आएंगे सेंटर पर, तो ऐसा नहीं है कि चलो आ गए सो जाओ और फिर हीलिंग चालू कर दो। वो आएंगे, बैठेंगे, काउंसलिंग होगा, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोई भी जब मिलने के लिए आता है तो उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे मन में बहुत सवाल है, उसके आंसर दो। तो वो चीज़ में भी 15-20 मिनट, आधा घंटा भी चल जाता है। उसके बाद फिर हीलिंग चालू होता है। अब हीलिंग सेशन जब स्टार्ट होता है तो वो डिपेंड्स है अकॉर्डिंग टू दैट हीलिंग के क्या प्रोसीजर करना है मुझे। तो कभी कभी ये भी होता है कि लामा फेरा में मुझे जो टिपिकल वाला प्रोसेस है उसके अंदर तो लिमिटेड सिंबल्स है, पर ऐसा है कि इसके जहां पर मुझे हर जगह पर सिंबल्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं। तो दैट इज डिपेंड कि वो ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि और कोई मॉडलिटी लाइक साल्विक मंत्र का कुछ यूज करना पड़ रहा है मुझे, तो हुंकारा का यूज करना पड़ रहा है या योग माया का यूज करना पड़ रहा है, सरोपा का कुछ यूज करना पड़ रहा है। तो एनीथिंग कैन हैपन कि उस सेशन के अंदर मुझे मल्टीपल चीजों को यूज करना पड़ रहा है, तो वो ड्यूरेशन 45 मिनट से 1 आवर तक का भी जा सकता है। ओके, दैट कैन हैपन अकॉर्डिंग टू दैट केस। अब फिर क्या होता है कि हीलिंग हो गया। जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, हीलिंग और अट्यूनमेंट जब भी किया जाता है तो वो पर्सन टोटली ट्रांस में चला जाता है, यानी कि वो सो ही जाता है। कितने लोग तो बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं, तो उनको हम उठाते नहीं है फिर इमिडिएटली। थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स वेट करते हैं कि वो खुद ही उठ जाए। फिर अगर नहीं होता है ऐसा कि भाई नहीं उठ रहे तो उठाया जाता है, बट वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, इसीलिए वो सो जाते हैं। तो लामा फेरा के साथ ये होता है। तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद वो पर्सन जब उठेगा तो उसको और हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ ड्यूरिंग द हीलिंग, उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो शेयरिंग होता है और काउंसलिंग। तो यानी कि सेंटर पर कोई आकर के हीलिंग रिसीव करता है तो वो पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस तो 2 घंटे का हो जाता है, हीलिंग प्लस काउंसलिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। तो इसलिए उसके जो एनर्जी एक्सचेंज है वो ऑनलाइन से 3 गुना हो जाता है। अब ऑनलाइन जब हो रहा है, डिस्टेंस हीलिंग किसी का हो रहा है, तो डिस्टेंस हीलिंग में क्या हो जाता है कि टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया कि सपोज 12 बजे, तो 12 बजे वो स्टार्ट हो ही जाएगा हीलिंग। तो एक बार उनको प्रोटोकॉल्स बता दिए गए होते हैं कि क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, और वो सब चीज़ें करने के बाद वो प्रिपेयर रहे
तो 5 मिनट पहले ही वो सो जाए वहां पर, जो भी डायरेक्शन बोली गई है उस चीजों को लेकर के। अब लास्ट वीडियो में मैंने कुछ साइड इफेक्ट्स बताए थे, उसमें से जो रह गए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एक साइड इफेक्ट तो ये है कि जब आप किसी का भी अट्यूनमेंट कर रहे हो और या तो हीलिंग कर रहे हो, तो खास ध्यान ये रखो कि उनका जो हेड का पोजीशन है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, वो खास ध्यान रखना। ओके, कितने भी सारे पेशेंट्स और मैंने देखा है कि जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो उनका चेक किया जाए तो उनका जो हेड है वो नॉर्थ में होता है और वो पोजीशन शिफ्ट करवाई जाए। अब ये वास्तु के बारे में सबको पता है, नॉर्थ में हेड नहीं रखा जाता। तो कितने हॉस्पिटल्स में हीलिंग करने के लिए जब गए हम, तो सबसे पहले जब उनका हेड चेक किया गया कि नॉर्थ में है और वो शिफ्ट किया गया, तो रिकवरी फास्ट होने लगती है। इसलिए ये खास ध्यान रखो। तो हेड पोजीशन साउथ में हो तो बेस्ट है, ये चीज कर लो। या तो ईस्ट वेस्ट चलेगा, बट साउथ में रखो, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी हेड पोजीशन। दूसरा, ब्लैक कलर का कोई भी चीज, कपड़ा या कुछ भी चीज ना पहना हुआ हो, ना आपने ना वो पेशेंट ने या स्टूडेंट ने, वो खास ध्यान रखो। क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करता है, वो सबको पता है। तो ब्लैक कलर अवॉइड करना है हमेशा। और वो पेशेंट जब भी हीलिंग रिसीव करे, अगर उसके पास आपने दिया हुआ है तो मरून कलर का ये जो रॉब है तो वो पहने। और अर्थ स्टिक्स अगर आपने दी हुई है तो वो कैसे रखनी है वर्कशॉप में बताया गया है, उस तरीके से रख देनी है, तो प्रिपेयर हो जाएगा। और किसी ना किसी चीज यानी कि योगा मैट या कुछ भी फ्लोर के ऊपर रख करके उसके ऊपर ही सोए तो बेटर है। तो दैट विल बी ग्रेट, वो अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। और हाथ ओपन होने चाहिए जब भी रिसीव करना है। हाथ ऐसे नहीं रखने हैं, ऐसे नहीं रख लेने हैं, मुट्ठी बंद नहीं कर देनी है, क्योंकि वो रिसीविंग बंद करेगा। ऑल्सो बॉडी अलाइनमेंट, जब आप फिजिकल लेवल पर कर रहे हो तो खास ध्यान रखनी है, बॉडी अलाइनमेंट चेक करना होता है। ओके, वर्कशॉप में तो हम सिखाते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे देखना है बॉडी अलाइनमेंट, तो दैट ऑल्सो नीडेड। तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके ये सेशंस करने पड़ते हैं। तो डिस्टेंस हीलिंग के जो सेशंस होते हैं, जनरली इट मे टेक 15 to 20 मिनट्स, कभी कभी 30 मिनट्स आते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कुछ अलग चीजें ऐड करनी पड़ रही है, तो इट में गो टू 40 to 45 मिनट्स, ऐसा हो सकता है। अब जिसकी डिस्टेंस सीलिंग हो रही है उससे रोज रोज तो हम बात नहीं करते, बट हाँ, वीक में एक बार एक फॉलो अप मैं लेता हूँ कि वीक में एक बार ऑब्जर्व करो खुद को और मुझे बताओ कि क्या क्या फील हुआ। क्योंकि हमें तो पता चल जाता है कि एनर्जी लेवल पर क्या क्या चीज हो रही है, क्या क्या चीज हील हो रही है, बट क्लाइंट को भी, स्टूडेंट को भी क्या ऑब्जर्व हो रहा है वो भी क्रॉस चेक करना पड़ता है और उनको गाइडेंस देना पड़ता है कि अभी ये चीज करो। तो उनको अपने लेवल पर क्या करना है वो भी चीज करनी जरूरी हो जाती है। सो एवरेज यू कैन से कि इस तरीके से ये ड्यूरेशन होता है डिस्टेंस सीलिंग का। अब ये डिस्टेंस सीलिंग के सेशंस कितने करने हैं, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन योर केस। कभी कभी 21 सेशंस करने पड़ते हैं, कभी कभी ज्यादा भी करने पड़ते। क्यों करने पड़ते वो मैं बताता हूँ। कि मैं जब भी हीलिंग के लिए कोई आता है पर्सन, तो उसके फोटोग्राफ्स और बर्थ डिटेल्स दोनों ही लेता हूँ मैं। इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा हो गया कि किसी की एस्ट्रोलॉजिकली कोई बैड प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और उसकी ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है। 6 महीने तक चलने वाला, 1 साल तक, 5 साल, 10 साल तक चलने वाला, 20-20 साल की भी महादशा हो जाती है किसी की। तो उस वक्त हमें केयरफुली करना पड़ेगा कि ये 21 सेशन में नहीं होने वाला है। तो उसको अलग से प्लान आउट करना पड़ता है। क्योंकि होगा ये कि इस जगह पर कि आपने हीलिंग किया और उसके बाद ये होता है कि हीलिंग अपना वर्क करता है, आपने 21 सेशंस किए वर्क, तो वो अपनी एनर्जीज को एब्सॉर्ब कर लगता है। तो वो 4-6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक रिटेन हो गया। फिर जब वो दशा क्योंकि चल रही है ना, तो वो तो कार्मिक है, तो वो कार्मिक अपना रोल प्ले करना चालू कर देता है। सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि फिर से हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक ही बार में अगर हीलिंग करनी है 21 सेशंस, और दूसरी बार वो क्लाइंट आपके पास वो प्रॉब्लम लेकर के ना आए, तो उसके लिए ये क्रॉस चेक करना पड़ता है। सब लोग नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ों को, इनको नहीं है नॉलेज। तो दैट्स ओके, यू कैन, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं मुझसे कम्युनिकेट कर लेते हैं कि सर ये केस में कैसे कैसे क्या क्या करें, और मैं प्लानिंग दे देता हूँ कि इतने सेशंस इस तरीके से कर लो,
कुछ अलग से गाइडलाइंस भी देनी हो तो वो भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि काम क्या है, हम यहाँ पर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए बैठे हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको टेक्निकली नहीं पता ना कुछ, कोई भी चीज, मेडिसिन के नाम भी नहीं पता, या तो कितने लोगों को कुछ बीमारियों के नाम भी नहीं पता, तो किसको पता है? डॉक्टर्स को तो पता है ना। तो हम उन पे विश्वास रखते हैं, सरेंडर करते हैं खुद को, और वो जो भी बोले वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हमारे पास भी लामा फेरा में जो स्टूडेंट्स आए हैं, पेशेंट आए, उनको नहीं पता कुछ भी टेक्निकली। अब उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हील करना है, वो हमारा डिसीजन होता है कि जो बेस्ट पॉसिबल हो, जो प्रोसेस उसके लिए वो हम करते हैं। उस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सो दिस वे, ये मैं बोलूंगा कि हर एक व्यक्ति के लिए एक ही टाइप के सेशंस भी नहीं होते, सो एक ही टाइप का ड्यूरेशन भी नहीं होता, बट एवरेज यू कैन काउंट जनरली कि अगर सेंटर पर हीलिंग रिसीव कर रहा है पर्सन, तो इट मे टेक 2 आवर्स। यानी कि अगर वो आ रहा है कहीं से दूर से, तो वो टाइम भी गिनना पड़ेगा कि आधा घंटा आने जाने का, तो 1 आवर और एडिशनल हो गया, तो 3 आवर्स उसको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग है तो उसके लिए 15 to 20 मिनट्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 30 मिनट्स मैक्सिमम यू कैन से। और हाँ, कोई केस अगर ऐसा है कि लंबा ड्यूरेशन का है, तो बता दिया जाता है कि यू कैन टेक फॉर 45 मिनट्स, यानी कि उतने टाइम तक उनको मेडिटेशन में बैठ जाना है, सो जाना है। एंड ड्यूरिंग दैट रिसीविंग करते करते आप जो मूल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, वो चांट करता है वो पेशेंट, और बस उतना ही उसको करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ लामा पेरा सेशंस। ये मैंने आंसर किया। आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरियोसिटी हो, जो जानना चाहते हो लामा फेरा के बारे में, तो कमेंट में पोस्ट करते रहो क्वेश्चंस। जरूरी जो भी होंगे, इम्पोर्टेंस होंगे, उसके वीडियोस यहाँ पे बना दिए जाएंगे और आप लोगों को शेयर किया जाएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।